Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic lenses, concave lens and convex lens. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question. A concave and convex lens has the same focal length of 20 cm and are put into contact to form a lens combination. The combination is used to view an object of 5 cm length which is kept at 20 cm from the lens combination. Okay, so as compared to the object, the image will be. There are four options are given. The first one is a magnified and inverted. Second option is reduce and erect. Third option is of the same size as the object and erect. And fourth option is of the same size as the object but inverted. Okay, so यहाँ पे दो lenses दिए गए हैं. First one is a concave, second one is a convex. So दोनों का focal length यहाँ पे same है. Now the situation is like this one. So this one is a convex lens and this one is a concave lens. Okay? जब हम convex lens की बात कर रहे हैं, जब भी convex lens से rays पास हो रहे हैं, तो उस वक्त वो लेंस क्या करता है, वो लेंस उस इंसिडेंट रेस को वो कॉन्वर्ज कर रहा है. ओके, इंसिडेंट रेस को वो कॉन्वर्ज कर रहा है. यानी जो भी ये एक्सिस है, इस एक्सिस की तरफ सभी रेस क्या होंगे, कॉन्वर्ज होंगे, जमा होंगे. ओके, अब ये कितना कॉन्वर्जन करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसके फोकल लेंथ के ऊपर. जितना फोकल लेंथ ज्यादा, उतना कॉन्वर्जेंस ऑफ दैट इंसिडेंट रेस ज्यादा होंगे. ओके, अब हम बात करेंगे इस लेंस के बारे में. ये कॉन्केव लेंस है. अब कॉन्केव लेंस क्या करता है, जब भी रेज पैरेलल रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, उन रेज को वो डाइवर्ज करता है. ओके, लाइक दिस वन डाइवर्ज कर रहा है. अब यहाँ पे दोनों लेंस का नेचर अलग है. पहला जो भी लेंस है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं, ये इंसिडेंट रेस को या पैरेलल रेस को जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको वो कॉन्वर्ज कर रहा है. और ये उन इंसिडेंट रेस को, जो भी रेस हम इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे पैरेलल रेस, उनको वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा. ओके, तो अब इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ ये कॉन्वर्ज कर रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ ये डाइवर्ज करेगा. ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का फोकल लेंथ अगर सेम है तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखिए, अ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस हैव द सेम फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. दोनों का फोकल लेंथ सेम है. ओके, तो ये जो भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये जितना उनको कॉन्वर्ज करेगा रेस को, ये कॉन्केव लेंस उन रेस को उतना ही डाइवर्स करेगा. यानी जैसे रेज आ रहे थे, वैसे ही इन दोनों में से पास होने के बाद वैसे ही बाहर निकलेंगे. सो इसका मतलब है, ये कॉम्बिनेशन जो भी है यहाँ पे, दिस कॉम्बिनेशन एक्ट एज अ प्लेन सरफेस. ओके, एक प्लेन ग्लास स्लैब की तरफ वो काम कर रहा है. जैसे रेज आ रहे हैं वैसे वो पास हो रहे हैं. तो यहाँ पे आंसर जो भी आएगा, अब ये प्लेन ग्लास स्लैब की तरफ एक्ट अगर कर रहा है, तो डेफिनेटली जो भी इमेज फॉर्म होगा, वो इमेज सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होना चाहिए और वो इरेक्ट होना चाहिए. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ थीन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm is placed in contact with a concave lens of same material and the same focal length. The focal length of the combination will be. Okay, so यहाँ पे दो lenses लिए जा रहे हैं. First one is the convex lens of focal length 10 cm.
इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद द कॉनकेव लेंस। तो हम दो लेंसेज को यहाँ पे इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कॉन्वेक्स लेंस, ओके, जिसका फोकल लेंथ है 10, और उसके बाद हमें देखना है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। सो दीज आर द टू लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दोनों का फोकल लेंथ यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे उनका कहना है कि द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो जो भी प्रॉब्लम हमने इसके पहले सॉल्व किया था उसी तरह उसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ सेम है, इसलिए रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा इट इज जस्ट लाइक अ प्लेन स्लैब। और प्लेन स्लैब का फोकल लेंथ कितना होता है? इनफाइनाइट, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को फॉर्मूले के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो यहाँ पे लेंसेस है तो दोनों का जो भी रिजल्टेंट बनेगा, ओके, तो रिजल्टेंट जो भी लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? तो फॉर्मूला हमें ये कहता है इट इज इक्वल टू 1/f, इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो दिस इज द focal length of the first lens, this one is the focal length of the second lens। अब इस केस में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसका जो भी फोकल लेंथ आ रहा है वो फोकल लेंथ कैसा आएगा? माइनस में आएगा, -f1, और इसका f2 प्लस में। तो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/10, ओके। सो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद दिस विल बिकम अ 0। नाउ 1/F it is equals to 0. This implies that f should be equals to infinity. f should be equals to infinity. So यहाँ पे the focal length of the combination will be infinity. The option second is correct one. Next question. Two thin lenses, one of the focal length plus 60 centimeter and the other of focal length minus 20 centimeter are put in contact. The combined focal length is, okay, so there are four options are given: plus 15, minus 15, plus 30 and minus 30 centimeter. Okay, so this problem is related with the lens combination. तो हम लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। सो क्या फॉर्मूला क्या है? 1/f, दिस f is the resultant focal length of combined one or combined focal length, which is equals to 1/f1 plus 1/f2। अब अगर यहाँ पे दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है तो हम दो यहाँ पे यूज करेंगे। अगर 5 लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 लाइक दिस प्लस 1/f5 इस तरीके से, ओके। तो f1 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, f2 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सो f1 इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, f2 विच इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इट इज 1/60 प्लस 1/-20। This is equals to -20 plus 60, -20 plus 60 अपॉन, यहाँ पे कितना होना चाहिए? दिस इज इक्वल्स टू -1200, ओके, विच इज इक्वल्स टू माइनस ये वाला। सो -20 प्लस 60 दिस इज इक्वल्स टू 40 अपॉन -1200 का माइनस यहाँ पे आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 1200। सो 100 गेट कैंसल। सो यहाँ पे दिस फाइनल आंसर जो भी आएगा इट इज लाइक दिस वन, 1/f इज इक्वल्स टू -1/30, ओके। सो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं -30, ओके। सो 1/f इज इक्वल्स टू
1 upon minus 30. So this represent that f is equals to minus of 30. ओके, तो रेजिडेंट फोकल लेंथ जो भी बन रहा है उस सिस्टम का, उस कॉम्बिनेशन का, वो है -30 सेंटीमीटर. ये वैल्यू किस में आना चाहिए? सेंटीमीटर में आना चाहिए. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the central portion of a convex lens is wrapped in a black paper as shown in the figure. ओके, सो यहां पे देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है. अब उस कॉन्वेक्स लेंस का कुछ पोर्शन हम एक ब्लैक पेपर से व्रैप करने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, तो पहले लेंस ऐसा था, ब्लैक पेपर से व्रैप करने के बाद वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, लाइक दिस वन. अब यहां पे क्या पूछा गया है वो देखिए. इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज wrapped in a black paper as shown in the figure, okay, the four options are given. No image will be formed by the remaining portion of the lens. यानी अब जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उससे इमेज फॉर्म नहीं होगा, ऐसा पहला ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन है द फुल इमेज विल बी फॉर्म बट इट विल बी लेस ब्राइट. ओके, थर्ड है, सेकंड इसका मतलब है कि इमेज तो वैसे ही फॉर्म होगा जैसे पहले हो रहा था बिफोर रैपिंग, लेकिन उसकी जो भी ब्राइटनेस है, उसकी जो भी इंटेंसिटी है वो कम होगा. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी मिसिंग. अगर यहाँ पे कुछ आप कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, उसका यहाँ पे इमेज बन रहा है, मान के चलिए. ओके, तो उसका जो भी सेंट्रल पोर्शन है उस ऑब्जेक्ट का, उस इमेज में जो भी दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू इमेज आफ्टर दिस ट्रांसमिशन, तो जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है उसका सेंट्रल पोर्शन गायब रहेगा, ऐसा ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है. द लास्ट वन, देयर विल बी द टू इमेजेस ईच प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द एक्सपोर्ट पोर्शन ऑफ द लेंस. यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हो तो उसके दो इमेज फॉर्म होंगे, उसके दो इमेज फॉर्म होंगे. एक इमेज इस पोर्शन के थ्रू होगा और दूसरा इमेज उसी ऑब्जेक्ट का इसके थ्रू होगा. यानी इस साइड आपको दो इमेजेस दिखेंगे. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो यहाँ पे देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है थ्रू दिस लेंस, वो डिपेंड होता है, उसका नेचर डिपेंड होता है कि कितना एपर्चर उसका आप एक्सपोज कर रहे हो. तो हर सिचुएशन में एक आप दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो तो एक ही इमेज फॉर्म होगा. अगर एक लेंस के थ्रू वो ये हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है तो. ओके, अब वो लेंस का अगर आप कुछ पोर्शन एक तो व्रैप कर रहे हो विद हेल्प ऑफ ब्लैक पेपर, तो भी यहाँ पे आप जो भी क्वांटिटी है एक्सपोजर का वो कम कर रहे हो, उसका एपर्चर कम कर रहे हो. ओके, तो रिमेनिंग पोर्शन तो वो एक्सपोज हो ही रहा है, तो रिमेनिंग पोर्शन थ्रू वो इमेज क्रिएट होगा. अब इस केस में एक देखा गया है कि जितना एपर्चर का साइज ज़्यादा उतना इमेज की इंटेंसिटी ज़्यादा. मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना एपर्चर का साइज ज़्यादा उतना इमेज जो भी फॉर्म हो रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा. तो जब हम यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सा वाला, कि ब्लैक पेपर से उसको व्रैप कर रहे हैं, तो हम जो भी एक्सपोजर, जो एपर्चर है, जो एक्सपोजर है उसकी साइज कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इमेज जो भी प्रोड्यूस होगा वो इमेज की इंटेंसिटी या उसका ब्राइटनेस कम होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन. द फुल इमेज तो फुल फॉर्म हो ही रहा है, नो डाउट. सो फुल इमेज विल बी फॉर्म बट इट विल बी लेस ब्राइट. ओके, उसके साइज ब्राइटनेस क्या होगा? कम होगा. Next question is, the focal length of convex lens is 30 centimeter and the size of the image is quarter of the object. Then the object distance is. Okay, so यहाँ पे दो चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें मिल चुका है. फर्स्ट वन इज नथिंग बट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, एंड जो भी सेकंड थिंग है इट इज साइज ऑफ इमेज इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या दिया है उन्होंने? मैग्निफिकेशन दिया है. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू
1/4। अब थोड़ा यहाँ पे जो भी 1/4 ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं वो देखिएगा। द साइज ऑफ द इमेज जो भी बन रहा है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, इनमें वो कैसा है? द साइज ऑफ द इमेज इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो I/O इज इक्वल टू 1/4। लेकिन 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 यहाँ पे कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस में जब जब इमेज फॉर्म होता है वो इमेज इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज। ओके, अगर वो इन्वर्टेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे साइन हमें क्या लेना पड़ेगा? माइनस। सो m इज इक्वल टू -1/4। ये हो गया मैग्निफिकेशन की वैल्यू। उसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करना है। u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इन तीनों में रिलेशन हमें पता है। व्हाट इज दैट रिलेशन? रिलेशन इज m इज इक्वल टू f/f प्लस u। ये एक फॉर्मूला बनेगा। और एक फॉर्मूला इसी तरीके का है, वो है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। m इज इक्वल टू, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले नहीं है, f माइनस v/f। अब ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? अगर हमें इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करते, लेकिन हमें डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्ट का। सो यहाँ पे हम u फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो अब सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितना है? -1/4 विच इज इक्वल टू f की वैल्यू है 30/30 प्लस u। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू होगा विच इज इक्वल टू, ये पूरा इसका कितना होना चाहिए? ये 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो -120 इज इक्वल टू -120 और ये 30 प्लस u। नाउ दिस इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू -120 माइनस 30 विच इज इक्वल टू -150 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ रहा है? इट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next question. A convex lens of focal length 84 centimeter is in contact with a concave lens of focal length 12 centimeter. The power of combination in diopters is, there are 4 options are given. दो लेंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द कॉन्वेक्स जिसका फोकल लेंथ की वैल्यू दिया है 84 सेंटीमीटर, और एक कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। लेट अस राइट डाउन दिस वैल्यूज। सो f1 इट इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर। क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और f2 दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस जिसकी वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इस कॉम्बिनेशन का हमें पावर फाइंड आउट करना है। अब कॉम्बिनेशन का जो भी पावर होता है दिस इज इक्वल्स टू 1/f, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द पावर। सो हमें सबसे पहले f फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द f? इट इज अ रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2। सो दोनों वैल्यूज हमें पता है। इट इज इक्वल्स टू 1/f1 1/84 प्लस 1/-12। So this is equals to -12 plus 84. This is equals to 72 upon माइनस कितना आएगा? माइनस यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू 1008 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो विच इज इक्वल्स टू -1/14। ओके, तो 1/f इज इक्वल्स टू
-1/14, therefore f is equals to 14. f is equals to, f की वैल्यू कितना आ रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लेंस, इट इज इक्वल्स टू -14. ये वैल्यू आ गया f का. अब इसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर. सो पावर इज इक्वल्स टू 1/f. अगर आप डायप्टर में लेना है, सो दिस कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल्स टू 100/f. ये सेंटीमीटर में होगा. ओके, f जो भी है, f की वैल्यू हम सेंटीमीटर से करेंगे. दिस इज नथिंग बट द डायप्टर. सो p इज इक्वल्स टू 100/f डायप्टर में. सो p इज इक्वल्स टू, that is the power, it is equals to 100/f और f की वैल्यू है 14. this is equals to -50/7 और ये वैल्यू जो भी है ये डायप्टर में है. सो आंसर कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, -50/7. Next question. A convex lens makes a real image 4 cm long on a screen. When the lens is shifted to a new position without disturbing the object, we get again a real image on the screen which is 16 cm tall. सबसे पहले कितना था, 6 cm tall, सॉरी 4 cm tall, अभी वो 16 cm tall हो गया. The length of the object must be. हमने थ्योरी में देखा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है दो बार, ओके, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो फर्स्ट वक्त उसकी हाइट अगर हम लेते हैं I1, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, ओके, फर्स्ट टाइम. और सेकंड, जब इमेज रियल इमेज फॉर्म हो रहा है उस वक्त रियल इमेज क्लियर, उस वक्त अगर उसकी हाइट है I2. Okay, so this is the height of the image when it form first time. जब आप लेंस को डिस्प्लेस कर रहे हो उसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और एक रियल इमेज आपको फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसकी हाइट अब डिफरेंट है, वो हाइट हम कंसिडर कर रहे हैं I2. यानी स्क्रीन और ऑब्जेक्ट, इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जब भी हम लेंस को डिस्प्लेस करते हैं तो उस रियल इमेज जो भी फॉर्म हो रहा है वो दो बार फॉर्म होता है. ओके, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने थ्योरी में पढ़ा था उसके बारे में. अब यहाँ पे फर्स्ट बार जब वो फॉर्म हुआ उस वक्त उसका इमेज का साइज कितना आ रहा है, I1. जब वो सेकंड बार फॉर्म हुआ रियल इमेज उस वक्त उसका साइज कितना आ रहा है, I2. अगर इनमें अगर हम O लेते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट, रियल जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हाइट, तो इन तीनों में एक रिलेशन है. दैट रिलेशन इज इक्वल्स टू लाइक दिस वन, O, that is the size of the object, it is equals to under root of I1 into I2. Okay, so in this case what is the value of I1 given? The value of I1 it is equals to 4 centimeter. Value of I2 it is equals to 16 centimeter. ये दिया है. ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 multiplied by 16. This is equals to under root of 64, under root of 64 which is equals to 8. ओके, और ये सभी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है, एक्चुअल साइज, इट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी equals to 8 centimeter. So this is the answer. Next question. A glass lens is placed in a medium in which it is found to behave like a glass plate. Okay, लेंस अब जब उस मीडियम में रख रहे हैं तो वो लेंस एक्ट कर रहा है एज अ ग्लास प्लेट. The refractive index of the medium will be, first option is greater than the refractive index of the glass, second option is smaller than the refractive index of glass, third option is equal to the refractive index of the glass, and fourth option is no case will be possible to above, possible from above. यानी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ग्लास लेंस
जिसका एक वैल्यू होगा फोकल लेंथ का, वो हम प्लेस कर रहे हैं एक मीडियम में। लेंस किसे बना हुआ है? ग्लास से। ओके, उस लेंस को हम किस में रख रहे हैं? एक मीडियम में। अब जैसे आप उस मीडियम में रख रहे हो तो वो कैसे बिहेव कर रहा है? इट इज जस्ट लाइक अ बिहेव एट द ग्लास प्लेट। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम किसी ग्लास प्लेट को, सॉरी, जब भी हम किसी ग्लास लेंस को हम एयर में रखते हैं, ओके, तो उस वक्त जो भी फोकल लेंथ होगा उसका, दैट फोकल लेंथ इट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ दैट ग्लास लेंस इनसाइड द एयर, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ए, that is the focal length of that glass in air. It is equals to mu g. This is the refractive index of the glass with respect to air. With respect to air. Okay. So mu g a. This is the refractive index of the glass with respect to air minus 1. यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में दो यहाँ पे कर्व सरफेस होंगे। तो R1 इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस। ये एक फॉर्मूला है। अब अगर उसी ग्लास लेंस को अगर आप लिक्विड में रखते हैं या किसी मीडियम में रखते हैं तो डेफिनेटली उस ग्लास लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा। अब जो भी फोकल लेंथ है, दैट फोकल लेंथ इट इज इक्वल टू लाइक दिस वन, 1 अपॉन एफ ऑफ एम। सो फोकल लेंथ ऑफ दैट ग्लास लेंस इनसाइड द मीडियम, this f suffix m represent the focal length of the glass lens inside the medium. It is equals to, यहाँ पे आएगा mu, यहाँ पे g refractive index of the glass with respect to medium minus 1। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है लिक्विड हो सकता है कुछ अलग टाइप के मटेरियल हो। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2। दिस आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ दैट सरफेसेस ऑफ दैट लेंस। ओके, सो यहाँ पे देखिए, दिस इज द रिफ्रैक्टिव, सॉरी, दिस इज अ फोकल लेंथ ऑफ दैट ग्लास इन एयर, ग्लास लेंस इन एयर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट ग्लास लेंस इनसाइड द मीडियम। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद अगर हम डिवाइड कर लेते हैं इनको तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एफ ए। इट इज इक्वल्स टू म्यू जी ए माइनस 1 अपॉन म्यू जी एम माइनस 1। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलने गए। ओके, सो व्हाट इज द एफ ऑफ एम? सो एफ सफिक्स एम रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस इनसाइड द गिवन मीडियम हैविंग द refractive index of this one with respect to refractive index of glass with respect to medium. This FA is nothing but the focal length of the given glass lens inside the air. This one is the refractive index of that glass with respect to air. This is the refractive index of the glass with respect to medium. अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है, तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है दिस बिकम अ 1, 1 माइनस 1 बिकम अ यहाँ पे 0, सो समथिंग अपॉन 0 बिकम अ इन्फिनिटी। सो यहाँ पे उस केस में एफ ऑफ एम, अरे उस मीडियम में उस ग्लास लेंस का जो भी फोकल लेंथ होगा उसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ यहाँ पे जो भी मैंने स्टेटमेंट किया था कि जिस मीडियम में हम लेंस को रख रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लेंस तो ग्लास से बना हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों सेम है तो ये जो भी वैल्यू है ये वैल्यू होगा 1। ओके, 1 minus 1 become a 0, something upon 0 become a infinity. So infinity into FA is equals to infinity. So f of m is equals to infinity. What is the FM? It is a it is the focal length of the given lens inside that medium. It is equals to infinity.
ये पहला ऑप्शन। ये कब आया? जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का, मीडियम का और ग्लास का कैसे कंसिडर करें? सेम। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो उस केस में जो भी कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्केव लेंस के जैसे एक्ट करेगा, जो भी कॉन्केव लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा। मान के चलिए एक लिक्विड है, उस लिक्विड में आप एक ग्लास लेंस को इमर्ज कर रहे हो, एक ग्लास लेंस को इंसर्ट कर रहे हो। अगर उस ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, तो उस केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव लेंस एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड एंड लास्ट पॉसिबिलिटी, अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, तो जैसे ही रहेगा वो वैसे रहेगा, यानी नेचर जो भी है, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही रहेगा, कॉन्केव का नेचर कॉन्केव जैसा, लेकिन उसका इफेक्टिव पावर जो भी है वो चेंज होगा। ओके, अब इस प्रॉब्लम में देखिए, अ ग्लास लेंस इज प्लेस इन अ मीडियम इन विच इट इज फाउंड टू बिहेव लाइक अ ग्लास प्लेट। ओके, यानी ग्लास प्लेट जैसा वो एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है उसका इफेक्टिव जो भी फोकल लेंथ है वो उसकी वैल्यू कितना आ रहा है? इन्फिनिटी, क्योंकि ग्लास प्लेट जैसा एक्ट कर रहा है। ये कब पॉसिबल होगा? तो ये तभी पॉसिबल होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। Next question. The ray diagram could be correct if there are four options are given. Okay, this is the ray diagram. यहाँ पे जो भी लेंस आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का, जब हम कॉन्वेक्स लेंस को एयर में रखते हैं तो उसका काम क्या है? वो जो भी रेज उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, पैरेलल रेज, उनको वो कॉन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन डिफरेंट हमें दिख रहा है। कैसे? जो भी पैरेलल रेज उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, उन रेज को वो क्या कर रहा है? यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है, एक में से दूर भेज रहा है। ओके, सो इस केस में ये कब पॉसिबल होगा? जैसे हमने इसके पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसमें हमने देखा था कि उस लेंस को अगर हम ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, तब वो लेंस अपोज में काम करेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉन्केव लेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, और अगर कॉन्केव लेंस आप यहाँ पे यूज करते हो उसी मीडियम में, तो आपको वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि रेज को डाइवर्ट करने का काम, डाइवर्स करने का काम कौन करेगा? कॉन्केव लेंस कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे अपने एक डिफरेंट दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रेज को डाइवर्ट कर रहा है। अब ये लेंस भले ही कॉन्वेक्स हो, लेकिन ये एक्ट कैसे कर रहा है नेचुरली? तो ये कॉनकेव जैसा एक्ट कर रहा है, नहीं अपोजिट। ये तभी पॉसिबल होगा अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। सो इफ n1 n2, n1 is the refractive index of this side, n2 is the refractive index of that lens, and n2 is the refractive index of this type, ओके, ये साइड का जो भी मीडियम है उसका, और एन जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस। तो तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो यहाँ पे वो कैसे एक्ट होना चाहिए? डेफिनेटली वो कैसे एक्ट होना चाहिए? वो प्लेन स्लैब जैसा एक्ट होना चाहिए, ग्लास प्लेट जैसा। इफ n1 एंड n2 आर इक्वल, ओके, ये दोनों इक्वल है, एंड n1 इज लेस देन ng, n1 इज लेस देन ng, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू ग्लास। तो ये तब पॉसिबल होगा अगर यहाँ पे रेस कैसे होना चाहिए थे? कॉन्वर्ज होते। तो इफ n1 इज इक्वल टू n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन ng, जिस पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो ऑप्शन ये वाला है, सी ऑप्शन, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। सो n1 और n2 इन दोनों का वैल्यू सेम है, और ng इसकी वैल्यू इन दोनों से कम है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन।
First question, the radius of curvature of convex surface of a thin plano-convex lens is 15 centimeter and refractive index of its material is 1.6. The power of the lens will be. So there are 4 options are given. Okay, so यहाँ पे एक plano-convex lens दिया है, just like this one, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है ये कॉन्वेक्स सरफेस का, इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। और जिस मटेरियल से ये लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विच इज इक्वल्स टू 1.6, यानी म्यू विच इज गिवन इट इज इक्वल्स टू 1.6। वी हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ लेंस। सो पावर is equals to क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके अलावा अगर जब भी रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है तो दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस वन इज द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? ऑब्वियसली ये प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होना चाहिए। सो इस केस में R1 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो भी है, ओके, सो उसकी वैल्यू दिया है R2 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम डायरेक्शंस यूज करते हैं तो R2 की वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज लाइक दिस वन। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका इस डायरेक्शन में आएगा तो R2 इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। सो इतनी इंफॉर्मेशन दिया गया है, हमें पावर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, एक जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला जिसके हम कहेंगे इट इज इक्वल्स टू 1/f, इट इज इक्वल्स टू, तो इसका जो भी फोकल लेंथ है इस लेंस का, इट इज इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले देखिए, f is nothing but the focal length, mu is a refractive index of that lens with respect to air, R1 is radius of curvature of first surface, R2 is radius of curvature of the second surface। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो इट इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/इंफिनिटी आएगा, 1/इंफिनिटी मीन्स 0 माइनस 1/-15, minus minus become a plus, so it is equals to 1/15। ओके, सो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व कर लेते तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 1/f, इट इज इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1/15। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल्स टू f, इट इज इक्वल्स टू, f की वैल्यू आना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस गिवन लेंस। अब एक बार अगर हमें फोकल लेंथ मिल गया तो इसके बाद हम उसका पावर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फोकल लेंथ और पावर में फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ओके, ये मीटर में होगा, अगर हम सेंटीमीटर में या डायप्टर में चाहिए आपको तो यह 100/f करते हैं। ओके, सो इट इज अ 100/f की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल्स टू, ये होगा 4 डायप्टर। सो 4 डायप्टर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। Next question, if in a plano-convex lens the radius of curvature of the convex surface is 10 centimeter and the focal length of the lens is 30 centimeter, then the refractive index of the material of lens will be। okay, जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ दिया है। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना था,
और उसके बाद उसके बेसिस पे हमें पावर फाइंड आउट करना था। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया है देख लीजिएगा। इन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर है। ओके, सो दिस इज द R2, इट इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। उसके बाद R1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जैसे कि इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था, दिस इज द प्लेन सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इन्फिनिटी, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम माइनस में ले रहे हैं क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो जो भी साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो -10 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू दिया है f विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूला भी ले सकते हैं आप, जो इसके पहले हमने लिया, या जनरल फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड आउट कीजिए। सो हर बार डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना इतना इजी भी नहीं है हर एक प्रॉब्लम को, इसलिए जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसको मॉडिफाई कर लेंगे फटाफट। तो जनरल फॉर्मूला है 1/f, इट इज इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जबकि लेंस दिया है प्लेनो कॉन्वेक्स, तो R2 की वैल्यू होगा -10 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू होगा इन्फिनिटी। सो ये टर्म आएगा 0 प्लस 1/10, सो ब्रैकेट की वैल्यू आएगा 1/10। सो यहाँ पे 1/f इट इज इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/10। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू f इट इज इक्वल्स टू 10/म्यू -1। ओके, सो f की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 30। ओके, सो यहाँ पे म्यू -1 इट इज इक्वल्स टू 10/30, it is equals to 1/3. Okay, so mu is equals to -1 is equals to 1/3 आ गया। so mu is equals to now, so 1 प्लस 1/3 होगा। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगा 0.33 प्लस 1, so this become a 1.33। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 1.33। द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लिट ऑफ अ कॉलीमेटर इज illuminated by a source as shown in the figure, as shown in the adjoint figure. Okay, like this one. The distance between the slit S and the collimating lens L is equals to the focal length of the lens. Okay, the correct direction of the emergent beam will be as shown in figure. So this is that slit, यहाँ से रेज आ रहे हैं। ओके, दिस इज दैट लेंस। इस लेंथ का इस लेंस का जो भी फोकल लेंथ है विच इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट एंड दिस लेंस। सो इसका मतलब है इस लेंस का फोकल जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट यहाँ पे होगा हर केस में। अब जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं और उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट है, ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से रेज इंसिडेंट हो रहे हैं लाइक दिस वन, तो जो भी रेज यहाँ से इंसिडेंट हो रहे हैं और जब वो रेज इस लेंस से पास होंगे तो डेफिनेटली वो पैरेलल होना चाहिए, एक में को पैरेलल होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस वन। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, इट इज प्लेस एट द फोकल पॉइंट। ओके, इसको हम फोकल पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो भी है इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एल। सो देयरफॉर यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट के रेज जैसे इंसिडेंट होंगे इसके ऊपर, सभी रेज यहां से पैरेलल बाहर जाएंगे। सो दिस सेकंड ग्राफ इज करेक्ट वन। द ऑप्शन third, that is the C option, is correct one. Next question, a converging lens is used to form an image on a screen when upper half
of the lens is covered by an opaque screen. Okay, so what happened? Half of the image will disappear. Complete image will be formed of same intensity. Half image will be form of same intensity. Complete image will form of decreased intensity. Okay, the situation is like this one. Let us imagine that this is that lens with this is a converging lens. No doubt जो भी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे वो कॉन्वर्ज हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज दैट कॉन्वर्जिंग लेंस. अब मान के चलिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज इस साइड दिख रहा है. ओके, अब इस केस में अगर हम ये आधा पोर्शन, इसका आधा पोर्शन अगर हम रैप कर लेते हैं, सो ये आधा पोर्शन इसका हम अगर रैप कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? सो जो भी ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसके रेज जो भी ट्रांसमिट हो रहे हैं वो रेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इमेज तो फॉर्म करेंगे. ओके, पहले रेज सभी तरफ से आते थे, यहाँ पे कॉन्वर्ज हो रहे थे. अभी भी रेज जो भी है यहाँ से निकल रहे ऑब्जेक्ट से वो इस लेंस से पास हो रहे और यहाँ पे कॉन्वर्ज होके एक इमेज फॉर्म हो रहा है. लेकिन क्या वो इमेज कंप्लीट होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे आधा रैप किया है इसको, आधा इसको ढक दिया हमने. क्या वो इमेज कंप्लीट होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर ये ऐसा है कि कंप्लीट इमेज वहां पे फॉर्म होगा, लेकिन जो भी इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी उसका डिक्रीज होगा. ओके, इमेज तो कंप्लीट फॉर्म होगा ही होगा किसी भी केस में. आप इसको अगर पूरा रैप कर रहे हो और इतना सा छोड़ दिया लेंस को तो भी यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा, इमेज कंप्लीट फॉर्म होगा, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम होगा. तो ये जो भी चीज है ये आपको याद रखना है. ओके, तो कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म ऑफ डिक्रीज इंटेंसिटी, क्योंकि एक्सपोजर जो भी हो रहा है उसका एपर्चर कम हो गया है, लेकिन लेंस वो ये है वो उसी तरह से वो एक्ट करेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे वो ट्रांसमिट करेगा. तो इमेज तो बन रहा है, कंप्लीट इमेज बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. An object is placed at a distance of 20 cm from a convex lens of focal length 10 cm. The image is formed on the other side of the lens at a distance. Okay, तो image other side form हो रहा है, object lens के इस side में रखा हुआ है. The situation is like this one. Let us imagine that this is that object. और जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है इस साइड कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म हो रहा है. ओके, तो अब यहां पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. तो यहां से लेके यहां तक ये जो भी डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. ये 20 सेंटीमीटर है. ओके, विच इज इक्वल्स टू यू. ओके, और ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, और इस लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू लिख लेते हैं हम, f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओके, और u की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है, रेज इंसिडेंट हो रहा है, वो डायरेक्शन ये है और यहाँ से हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं. सो विच इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर. ओके, अब जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फोल अगर हम देखते हैं तो वो डिस्टेंस जो भी है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम v. सो v की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ओके, बहुत सिंपल है. हमें फॉर्मूला पता है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/f. f की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 1/v. v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1/-20 माइनस माइनस बिकम प्लस, सो 1/20. ओके, सो दिस गिव्स 1/v is equals to 1/10 minus 1/20, which is equals to 1/20.
सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू कितना बनेगा यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 20 ओके सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। What is v? It is a distance of that image from the lens. Next question. A double convex thin lens made up of glass having refractive index mu is equals to 1.5 has both radii of curvature of magnitude 20 centimeter. Incident light ray parallel to the axis of the lens will converge at a distance L such that okay, तो यहाँ पे हमें उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हो तो फोकल पॉइंट पे ही सभी लाइट रेज जो भी पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं वो सभी कॉन्वर्ज होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, इफ दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, क्यों वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट हो रहे लाइक दिस वन, अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे ओके, तो वो पैरेलल रेज कहाँ पे कॉन्वर्ज होने वाले, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्वर्ज होंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे लाइक दिस वन। तो ये जो भी पॉइंट है जहां पे वो सभी कन्वर्ज हो रहे हैं वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, तो डेफिनेटली वो फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। तो लेंस से लेके ये वाला, यानी इनका कहना है कि विल कन्वर्ज एट ए डिस्टेंस L ओके सच दैट, अब ये डिस्टेंस उनका कहना है कि ये जो भी डिस्टेंस है उनके हिसाब से ये L डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है L है। ओके, सो L इज नथिंग बट द F, फोकल लेंथ होगा। ओके, अल्टीमेटली हमें इस प्रॉब्लम में फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, अब फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बाकी इंफॉर्मेशन दिया है, क्या क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, R1 R2 की वैल्यू दिया है, तो आप इजिली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 R1 minus 1 R2. This is the lens maker formula. Okay, so in this given problem, what is given? The value of R1 is given. R1 की वैल्यू दिया है, कितना होना चाहिए, वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। So इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का, तो डेफिनेटली इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। R2 की वैल्यू नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे हम, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, सो R2 की वैल्यू -20, R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, उसके अलावा म्यू की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 1.5। तो सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर 1/f इट इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 0.5। ओके, सेकंड ब्रैकेट में 1/20 माइनस 1/-20 माइनस माइनस बिकम अ प्लस 20। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/20 मल्टीप्लाई प्लस 1/20 इट इज 2/20। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, 2 गेट कैंसिल, सो f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ओके, सो फोकल लेंथ कितना आ रहा है इस लेंस का, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो डेफिनेटली फोकल लेंथ पे ही, यानी फोकल पॉइंट पे सभी रेज क्या होंगे, वहां पे कॉन्वर्ज होंगे। तो यहाँ पे L का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। Next one, two lenses of power 6D and 6 diopter and -2 diopter are combined to form a single lens. The focal length of this lens will be, okay, यहाँ पे combination of lenses का प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम है। ये दो लेंसेस दिए हैं, पहले इसका पावर कितना दिया है 6 डायोप्टर और सेकंड इसका दिया है -2 डायोप्टर, उन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं। ओके, तो जो भी जनरल फॉर्मूला है पावर का, तो पावर का फॉर्मूला में पता है, पावर इट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अगर 2 से ज़्यादा है तो आप एडिशन करते चले जाइए,
यहाँ पे दो ही फॉर्मूले हैं, इसलिए मैंने P1 प्लस P2 लिखा. व्हाट इज द P1? इट इज द पावर ऑफ द फर्स्ट वन, दिस P2 इज द पावर ऑफ द सेकंड लेंस. दोनों अगर आप कंबाइन करते हो तो इनका एडिशन होगा और रिजल्टेंट पावर आपको मिलेगा. लेकिन यहाँ पे P1 की वैल्यू कितना दिया है 6D और P2 की वैल्यू दिया है -2D. ओके, दोनों लेंस का नेचर डिफरेंट है. तो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 या 6 प्लस -2. तो minus plus become a minus, therefore this is equals to 4 diopter. So what is this one? This is the power of recombination. ओके, अगर आपको पावर मिल गया है तो पावर के बेसिस पे आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो. तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P. सो P की वैल्यू दिया है 4, सो 1 अपॉन 4, और ये किस में आएगा? मीटर में. अगर आप सेंटीमीटर लेना चाहते हो तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 100 अपॉन 4 सेंटीमीटर होगा. तो मीटर में तो 1/4 मीटर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ओके, सो सेकंड फॉर्मूला है, अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिर्फ 100 अपॉन P विच इज इक्वल्स टू 100 अपॉन P की वैल्यू है 4, लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगा. दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. ओके, लेकिन आंसर जो भी है एक्सपेक्टेड है मीटर में, तो यहाँ पे 1/4 मीटर आ चुका है. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A convex lens of focal length 12 centimeter is made up of glass of refractive index is equals to 3/2. यानी उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 है. What will be its focal length when immersed in liquid of refractive index 5/4? Okay, very good question. So लेंस एक ही है, जब हम एयर में रख रहे हैं उस वक्त उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 12 सेंटीमीटर. जब वही लेंस आप लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो उसका फोकल लेंथ कितना बनेगा? सो यहाँ पे पूछा गया है F सफिक्स L इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, F सफिक्स A इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल्स टू 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल्स टू 5/4. ओके, इतनी वैल्यूज वहां पे दिया है. अब लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो FL अपॉन FA. सो व्हाट इज FL? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस इनसाइड द लिक्विड. दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द सेम लेंस इनसाइड द एयर विच इज इक्वल्स टू mu G with respect to air -1 upon mu G with respect to liquid -1. So this is a relative refractive index of the glass with respect to air. This is the relative refractive index of the glass with respect to liquid. तो इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू म्यू, ये एज इट इज लिखेंगे, म्यू G with respect to air -1 अपॉन, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास और लेंस विथ रिस्पेक्ट टू L. तो इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं. कैसे? देखिए, सो म्यू G विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस म्यू लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1. अब यहाँ पे ये जो भी वैल्यू दिया है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू FL अपॉन FA विच इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा? इट इज इक्वल्स टू 3/2 -1 अपॉन, ये कितना बनेगा? 3/2 अपॉन 5/4 -1. ये 3/2 इसकी वैल्यू हो गया, और उस इसका वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड का वैल्यू है 5/4, ये 3/2. ओके, अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा
5/2। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 5/2। एफ एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एफ ए की वैल्यू पता है, इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो एफ एल इट इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय एफ ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा, ये 6 होगा। ओके, अगर हम इसको ये करते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आंसर यहाँ पे बन के आ रहा है डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial. Okay, the combination is equivalent to a single lens of power. Okay, of power पूछा है यहाँ पे। okay, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो भी इक्विवेलेंट जो भी सिंगल लेंस बन रहा है उसका फोकल लेंथ अगर हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ है f1, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ है f2, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, इन तीनों में रिलेशन होगा विच इज इक्वल्स टू 1/f, इट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, सो f2 प्लस f1 अपॉन f1 प्लस सॉरी इनटू f2। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 1/f इट इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2, बट 1/f रेसिप्रोकल ऑफ focal length it is equals to the power, so therefore power is equals to f1 plus f2 upon f1 into f2. The option D is correct one. Last question, a plane convex lens is made up of refractive index 1.6. The radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter. The focal length of the lens is, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके, विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। एक बार अच्छी तरह से रीड कर कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, लेकिन पॉज करके आपको इसको देखना है, सॉल्व करके देखना है। ये आंसर आ रहा है उसका 100 सेंटीमीटर। First question, a convex lens has a focal length f. It is cut into two parts along the dotted line as shown in the figure. Okay, this is the dotted line. The focal length of each part will be. तो मैं इस प्रॉब्लम को आपको दो अलग अलग तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट वन, जो हमने थ्योरी पढ़ा था उस वक्त। हम एक गिवन लेंस को दो तरीके से कट कर सकते हैं सिमेट्रिकली। द फर्स्ट वन इज पासिंग दिस वन, ओके, जैसा कि दिया है। तो इसमें गिवन लेंस के दो टुकड़े हो रहे हैं, और दूसरा एक लाइन हम ऐसे पास कर सकते हैं लाइक दिस वन। ओके, तो अब यहां पे जो भी हमें डिस्कस करना है कि मान के चलिए कि जो भी लेंस दिया है कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ कितना है f. सो f इज अ फोकल लेंथ, इनिशियल फोकल लेंथ. लेट अस इमेजिन दैट p इज अ पावर ऑफ दिस गिवन लेंस। जब हम इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करें दो पार्ट्स में लाइक दिस वन, तो ये फर्स्ट पार्ट बनेगा, ये सेकंड पार्ट बनेगा। यहाँ पे दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि इस पोर्शन का जो भी फोकल लेंथ होगा वो डबल हो जाएगा। अभी पहले f था पूरे लेंस का, भी इसका फोकल लेंथ होगा ट्वाइस f, और इसका भी जो भी सेकंड पोर्शन है इसका भी फोकल लेंथ होगा ट्वाइस f। अब इसका फोकल लेंथ अगर ट्वाइस f हो रहा है तो डेफिनेटली पावर जो भी होगा वो p/2 होना चाहिए, और इसका भी पावर p/2 होना चाहिए। ओके,
तो अगर हम इसको ऐसे कट कर रहे हैं, तो अगर हम इस लेंस को, कंप्लीट लेंस को अगर इस तरीके से डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में, सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस वन इज द सेकंड पोर्शन। तो जब हम उसको ऐसे सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहे हैं, उस वक्त इस पोर्शन का फोकल लेंथ वो एफ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जितना पहले था पूरा लेंस का उतना ही रहेगा, और इसका भी फोकल लेंथ उतना ही रहेगा, और पावर भी उतना ही रहेगा। सो ये आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पे पावर और फोकल लेंथ इनिशियल जैसे ही है, वो चेंज नहीं हो रहे। ओके, ये जो भी डिस्कशन हमने किया ये थ्योरी के बेसिस पे किया। अगर आप सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों का पावर जो भी है वो हाफ हो जाएगा, और दोनों का फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। अगर आप उसको ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो ये दोनों पोर्शन का एज कंपेयर टू इनिशियल लेंस पावर सेम रहेगा और फोकल लेंथ भी सेम रहेगा। ओके, अलॉन्ग दिस येलो लाइन। अब यहाँ पे फॉर्मूला के बेसिस पे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/f इट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दिस इज द लेंस मेकिंग फॉर्मूला। ओके, जब कंप्लीट लेंस है तो इसका भी रेडियस जो भी है और इसका रेडियस जो भी है वो मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, सिर्फ साइन डिफरेंट आएगा। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ पे f फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद ये जो भी पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, इतना पोर्शन, ओके, अब ये कॉन्वेक्स और प्लेन लेंस बन गया। तो ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है और ये सरफेस प्लेन सरफेस है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लिख सकते हो, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा इन्फिनिटी। जब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, आपको r1 r2 मिल जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक नया f मिलेगा उस पोर्शन का। जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको f डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस f आएगा। द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। यानी आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि इनिशियली अगर इसका पूरे लेंस का फोकल लेंथ अगर f है, तो हाफ पोर्शन का, जब उसको हम डिवाइड करें डॉटेड लाइन से, तो हाफ पोर्शन का फोकल लेंथ कितना होगा, सो वो ट्वाइस एफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2+5 diopter lenses are mounted at some distance apart, the equivalent power will always be negative if the distance is, okay, तो यहाँ पे दो लेंस हम कंसिडर करने वाले हैं जिनका पावर है 5 डायोप्टर। सो लाइक दिस वन, सो दिस इज द फर्स्ट लेंस, दिस वन इज द सेकंड लेंस। ओके, अब इन दोनों में का सम डिस्टेंस हम रख रहे हैं। 2+5 डायोप्टर लेंस आर माउंटेड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। दोनों में का कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहां से सेंटर से लेके, पोल से लेके तो यहां तक का डिस्टेंस जो भी है, इट इज इक्वल्स टू x। लेट अस इमेजिन दैट दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x। ओके, अब यहां पे इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो भी पावर बनेगा, इक्विवेलेंट पावर, क्योंकि इस लेंस का पावर कितना दिया है, इसका कंसिडर करते हैं P1 विच इज इक्वल्स टू 5 डायोप्टर। इसका पावर कितना दिया है, P2, इसका खुद का पावर है +5 डायोप्टर। ओके, सो P1 पता है, P2 पता है, तो ये दो लेंस हम एक सेपरेट कर रहे हैं एक में से x इतने डिस्टेंस पे। सो डिस्टेंस यहां से मेजर हो रहा है, यहां से लेके यहां तक का, ओके, पोल टू पोल। तो अब यहां पे रिजल्टेंट जो भी पावर बनेगा, दैट रिजल्टेंट पावर इट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस x इंटू P1 P2। ये फॉर्मूला में हमने देखा था, वेयर x इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। अगर ये दोनों एक में को अटैच है तो उस वक्त x की वैल्यू 0 होगा, तो p इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हमने ऑलरेडी देखा है। अब p इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस x इंटू P1 P2। अब यहां पे क्या पूछा गया है, देखिए, द इक्विवेलेंट पावर विल ऑलवेज बी नेगेटिव इफ द डिस्टेंस इज, ओके, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इट इज इक्वल्स टू P1 की वैल्यू है 5, P2 की वैल्यू है 5, 5 प्लस 5 इट इज इक्वल्स टू 10 माइनस x इंटू
5 multiplied by 5, 25. Okay, so P is equals to 10 minus x into 25. लेकिन हमें इक्विवेलेंट जो भी पावर है वो कैसे चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म है, तो रिजल्टेंट हमें इसका नेगेटिव चाहिए, तो डेफिनेटली सेकंड टर्म जो भी है x25, इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके p की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो p कब पॉजिटिव आएगा, सॉरी p कब नेगेटिव आएगा। सो p नेगेटिव आने के लिए कंडीशन हम यहाँ पे लेना पड़ेगा कि x25 शुड बी ग्रेटर देन 10। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो ही p की वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब x शुड बी ग्रेटर देन 10 अपॉन 25। ओके, x is should be greater than 10 upon 25, which is x should be greater than 10 upon 25। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4। तो x की वैल्यू ये 0.4 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, 0.4 से वो ज्यादा होना चाहिए। अब 0.4 क्या है, डिस्टेंस है, हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो x की वैल्यू ये 0.4 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, सो दैट इक्विवेलेंट जो भी पावर है वो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर। ओके, तो 40 सेंटीमीटर से ऊपर आना चाहिए x की वैल्यू, यानी इन दोनों में का सेपरेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर, तब जाके इसका इक्विवेलेंट पावर जो भी है वो कैसा आना चाहिए, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये था इसका आंसर, इट शुड बी ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस produces a real image m times the size of the object. What will be the distance of the object from the lens? Okay, so किस लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है इट इज m टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या दिया है, m, इट इज अ मैग्निफिकेशन। ओके, अब जबकि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो आपको याद होगा कि रियल इमेज उस साइड में फॉर्म होता है। ओके, और वो इन्वर्टेड होता है। अगर इन्वर्टेड है तो यहाँ पे m की वैल्यू कैसा आएगा, मैग्निफिकेशन, इट शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव। सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन वैल्यू नेगेटिव आएगा, इतना तो पक्का है। ओके, अब व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। सो लेट अस इमेजिन दैट ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है हम u कंसिडर करके चलते हैं, एंड f इज अ फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। सो उसका मैग्निफिकेशन जो भी डिस्कशन प्रॉब्लम में दिया है उसके बेसिस पे हमने उसका मैग्निफिकेशन हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। u इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड f इज नथिंग बट द फोकल लेंथ। ओके, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, m इट इज इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस u, और एक फॉर्मूला ऐसे ही है, इट इज इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f, वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज और u is the distance of the object, f is a focal length and m is a magnification। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसके बेसिस पे जो भी वैल्यूज दिए उसके बेसिस पे मैग्निफिकेशन है माइनस m, इट इज इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस u। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, u फाइंड आउट करना है। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे u की वैल्यू होगा, u इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस 1 अपॉन m इंटू f। तो रीअरेंज करने के बाद ये आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू m प्लस 1 अपॉन m इंटू f। दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, डिस्टेंस हम पॉजिटिव में मेंशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे तो वो माइनस सिंबल यहाँ पे यूज होगा। सो इस प्रॉब्लम का आंसर आया m प्लस 1 अपॉन m इंटू f। नेक्स्ट वन, द प्लेन फेसेस ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस
each having focal length of 40 centimeter are placed against each other to form a usual convex lens. The distance from this lens at which an object must be placed to obtain a real inverted image with magnification 1 is. ओके, तो यहाँ पे दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिए हैं जिनका फोकल लेंथ कितना है 40 और उनके प्लेन फेसेस जो भी है वो एक में की तरफ है, जस्ट लाइक दिस वन। और उन दोनों को प्लेस करने के बाद वहां पे क्या बन रहा है, एक लेंस बन रहा है लाइक दिस वन। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करने के बाद। अब यहां पे इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो भी फोकल लेंथ है वो कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। ओके, सो f इज इक्वल्स टू 40 और इसका भी फोकल लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर। अब ये दोनों आइडेंटिकल है। ओके, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे लेंस फॉर्म होगा और जो भी लेंस फॉर्म होगा, इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने देखा था, जो भी लेंस फॉर्म होगा उसका जो भी फोकल लेंथ है वो f/2 होना चाहिए। अगर इनके f है तो इसका फोकल लेंथ जो भी है रिजल्टेंट कॉन्वेक्स लेंस का f/2 होना चाहिए, मीन्स 40/2 विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था कि जब पूरा लेंस था उसको अगर दो पोर्शन में डिवाइड करते तो हर एक पोर्शन का फोकल लेंथ डबल होता है। अब उसी को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। एज कम्पेयर टू दिस वन, इसका फोकल लेंथ डबल है, इसका 20 है पूरे लेंस का, तो इसका प्लेनो कॉन्वेक्स का कितना आ गया 40 इन दिस वे। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस at which an object must be placed to obtain real inverted image with magnification 1। ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे हमने थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर एक लेंस हम कंसिडर कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो हैविंग मैग्निफिकेशन 1 इमेज कब फॉर्म होता है, रियल इमेज कब फॉर्म होता है, जब वो ऑब्जेक्ट 2f इतने डिस्टेंस पे अगर हम उसको रखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, ओके, कितने डिस्टेंस पे 2f इतने डिस्टेंस पे। ओके, इसका फोकल लेंथ कितना है, अभी फिलहाल 20 सेंटीमीटर है। अगर उसे डबल डिस्टेंस पे हम रखते हैं ओके ऑब्जेक्ट, तो उसका रियल इमेज यहां पे फॉर्म होगा। अब जो भी रियल इमेज फॉर्म होगा वो उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, फर्स्ट। सेकंड वन, वो इन्वर्टेड होगा। अगर ये सीधा ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो यहाँ पे इमेज उसका इन्वर्टेड बनेगा और इसका मैग्निफिकेशन जो भी है उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। इमेज भी रियल बन रहा है, मैग्नीट्यूड 1 बनेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो भी है फ्रॉम दिस लेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस टू ऑब्टेन रियल इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्निफिकेशन 1 इज इक्वल्स टू 2f और f की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो 2 into 20 it is equals to 40 सेंटीमीटर। दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, a concave lens and a convex lens have same focal length of 20 centimeter and both put in contact. This combination is used to view an object 5 centimeter long kept at 20 centimeter from the lens combination. Okay, as compared to the object the image will be, यहाँ पे दो लेंसेज दिए हैं, दोनों का हम कंबाइन कर रहे हैं जिनका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। एक है कॉन्केव लेंस, दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे उन दोनों को कंबाइन करके जो भी रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है उसमें उसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग केफ्ट है। ओके, 5 सेंटीमीटर उसका हाइट है, केफ्ट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस कॉम्बिनेशन। So as compared to the object, image will be, the first option is magnified and inverted, reduce and erect, of the same size and erect, of the same size and inverted. Okay,
तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। कैसे? यहाँ पे देखिए, जब हम दो लेंसेज को कंबाइन कर रहे हैं, एक एक कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स, एक कॉन्वर्ज करेगा, एक डाइवर्ज करेगा। ओके, सो एक कॉन्वर्ज कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट जो भी फॉर्म होगा, अगर दोनों का फोकल लेंथ अगर सेम है, तो जितना अमाउंट ऑफ कॉन्वर्जेंस ये करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस ये करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी है वो प्लेन ग्लास प्लेट करके एक्ट होगा। अगर वो सेम ग्लास प्लेट करके एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट द इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज एंड इरेक्ट, क्योंकि वो ग्लास प्लेट जैसा एक्ट कर रहे हैं दोनों लेंसेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, if the focal length of a double convex lens for red light is fr, its focal length for the violet light is, okay, क्या वो fr इतना होगा? क्या वो उससे ज्यादा होगा? क्या वो उससे कम होगा? क्या वो उससे डबल होगा? क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। यहाँ पे देखिए, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, एक लेंस दिया गया। अब ये जो भी लेंस है, ये लेंस एक मटेरियल से बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसिडर करेंगे म्यू। ओके, अब ये जो भी म्यू है, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लेंस, इट इज डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। क्या वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड रहेगा? तो 100% वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसके पहले में हमने देखा है, क्योंकि हर एक वेवलेंथ के लिए उसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे ये डिस्कशन से एक पता चल रहा है कि म्यू इज डिपेंड्स ऑन लैम्बडा। अगेन, फोकल लेंथ जो भी है, फोकल लेंथ इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1। अगर किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ चेंज होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो फोकल लेंथ की वैल्यू कम होगा। ओके, और अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। अब थोड़ा देखिए इसको, अगर लैम्बडा की वैल्यू बढ़ता है तो म्यू की वैल्यू कम होगा, अगर लैम्बडा की वैल्यू कम होता है तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगा। अब थोड़ा वेवलेंथ के बारे में जब बात करेंगे, तो वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द वायलेट लाइट। सो वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम है। अगर वेवलेंथ कम है तो वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगा। अगर वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो भी f है, ये ज्यादा होगा, तो f की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ जो भी डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए, जब हम रेड लाइट का वेवलेंथ और वायलेट लाइट का वेवलेंथ का कंपेयर करते हैं, तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वायलेट लाइट का वेवलेंथ। इसका 3700 कुछ तो होगा, इसका 7700 इसका कुछ तो होगा। ओके, एंगस्ट्रॉम यूनिट में। अब यहाँ पे रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम है। अब वेवलेंथ अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट के लिए कैसा होगा? उस ग्लास का या उस लेंस का कम होगा। अगर वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट ये कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा। सो वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो f की वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, द लेस देन fr। तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख लेता हूँ। सो लैम्बडा v इज ग्रेटर देन, लैम्बडा r इज ग्रेटर देन लैम्बडा v। ओके, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि म्यू r इज लेस देन म्यू v, यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? वायलेट लाइट के लिए। अब ये ऐसा है तो फोकल लेंथ जो भी है, f फोकल लेंथ फॉर द रेड लाइट इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ फॉर द वायलेट लाइट। सो वायलेट लाइट का फोकल लेंथ जो भी होगा कम होगा उस लेंस का एज कंपेयर टू फॉर द रेड लाइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, क्योंकि ये कैसे प्रूव कर रहे हैं हम? इन दो के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द सन fall on a convex lens along a direction parallel to its axis,
First option is focal length for all colors is same. Focal length for violet color is the shortest. Focal length for yellow color is the longest. Focal length for the red color is the shortest. तो आपको आंसर पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे एक सनलाइट दिया है। ओके, अब सनलाइट जो भी होता है वो पॉलीक्रोमेटिक होता है। इट कंटेन ऑल द वेवलेंथ्स। अब ऐसा सनलाइट अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस और उस कॉन्वेक्स लेंस का जो भी फोकल लेंथ होगा ये हर एक वेवलेंथ के लिए डिफरेंट होगा, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, स्टडी किया था। अब यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन सा लाइट है जो विजिबल है, तो उसका आंसर है वायलेट लाइट। अब वायलेट लाइट के लिए सबसे कम वेवलेंथ अगर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो फोकल लेंथ सबसे कम होगा। तो आंसर बी इज करेक्ट वन। द फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर इज द शॉर्टेस्ट। इसका आंसर आपको लास्ट जो भी क्वेश्चन था उसके एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, उसी के रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। द फोकल लेंथ्स फॉर वायलेट, ग्रीन एंड रेड लाइट, रेड रेज आर f suffix v, f suffix g and f suffix r respectively. Which of the following is the true relationship? So there are four options are given. Okay, so focal length फाइंड आउट करना है वायलेट के लिए, ग्रीन के लिए और रेड के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो भी वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ फॉर द रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द ग्रीन कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा, ग्रीन का उससे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड कलर का वेवलेंथ होता है। अब अगर ये ऐसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा उस ग्लास लेंस का, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके का होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर इज लेस देन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन कलर फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर। सो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ओके, ये किसके बेसिस पे कह रहे हैं? ये हम इसके बेसिस पे कह रहे हैं, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। ओके, अगर लैम्बडा ज्यादा तो म्यू की वैल्यू कम। अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आएगा कि फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1। तो म्यू ज्यादा तो एफ की वैल्यू कम, म्यू की वैल्यू कम तो एफ की वैल्यू ज्यादा। तो इसलिए फोकल लेंथ फॉर द रेड कलर इज ग्रेटर देन focal length for the green color is greater than focal length for the violet color. So ये हमारा आंसर है। अब ढूंढिए कहाँ पे ऑप्शन है। So this one, okay, so violet उससे ज्यादा green, उसके ज्यादा red. So ऑप्शन B is correct one. B ऑप्शन कैसा है? करेक्ट है। Next question, a bioconvex lens made up of glass having refractive index 1.5 is put in a liquid of refractive index 1.7. Its focal length will be, okay, so यहाँ पे देखिए जो भी लेंस दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बायोकॉन्वेक्स लेंस दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल्स टू 1.5. ओके, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विच इज इक्वल्स टू 1.7. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल्स टू 1.7. नाउ लेट अस अज्यूम दैट f suffix l be the focal length of that glass or lens inside the liquid. fa is the focal length of that lens inside the air. okay, तो फोकल लेंथ हमें लिक्विड के अंदर कितना होगा वो हमें डिस्कस यहाँ पे करना है. अब फॉर्मूला आपको पता होगा, इसके पहले भी हमने यूज किया है, f suffix l upon f suffix a which is equals to mu g a minus 1 upon mu g l minus 1. अब इसको समझिए, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर.
दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास लेंस विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। सो म्यू जी सफिक्स ए माइनस 1 अपॉन, इसको यहाँ पे चेंज कर सके तो लिख सकते हैं म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहाँ पे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इसकी वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1, सो ये होगा 1.5 माइनस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितना है 1.5 अपॉन, इसकी वैल्यू कितना है इट इज इक्वल टू 1.7। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.7 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा इट इज इक्वल टू माइनस 4.25, इतना वैल्यू आ रहा है। सो एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू माइनस 4.25। सो देयरफॉर एफ एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एल इज इक्वल टू माइनस 4.25 एफ ए। ओके, तो अब देखिए उस लिक्विड के अंदर उस लेंस का जो भी फोकल लेंथ है क्या वो चेंज हो गया? द आंसर इज दैट यस, वो चेंज हो गया है। वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया एज कम्पेयर टू एफ ए। फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इनसाइड द एयर से एयर के कंपेरिजन में लिक्विड के अंदर उसका फोकल लेंथ बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है? तो 4.25 से बढ़ गया है। ओके, मीन्स वो इंक्रीज हो चुका है। ओके, अब अगर हम साइन की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। ओके, सो उसका साइन क्या हुआ? चेंज। एफ ए उसका फोकल लेंथ इनसाइड द एयर अगर हम 1 कंसिडर करते हैं तो इनसाइड द लिक्विड माइनस 4.25 हो रहा है, तो उसका साइन भी चेंज हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, डिक्रीज एंड चेंज साइन नहीं, यहाँ पे इंक्रीज है और चेंज साइन है, तो ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। डिक्रीज एंड रिमेन्स द सेम साइन नहीं, तो दोनों में रिमेन्स साइन है, दोनों पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे एफ एल की वैल्यू नेगेटिव आता है, एफ ए की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो साइन चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Next one, a plano-convex lens is made up of refractive index 1.6. The radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter. The focal length of the lens is. Here we have to find out the focal length. Okay, क्या क्या दिया है? एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया है मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग द वैल्यू ऑफ 1.6. The radius of the curvature of the curved surface is 60 centimeter. Okay, the situation is like this one. Let us imagine that this is the curved surface, this one is the plane surface. तो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस का जो भी रेडियस है वो कितना है वो दिया है, इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और सेकंड सरफेस का जो भी है R2 इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दिया है इट इज इक्वल टू 1.6। हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? यस, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितना है? 1.6, म्यू की वैल्यू -1 यानी 0.6 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 यानी 1/60 माइनस 1/infinity. Okay, 1/infinity means 0, 1/60 minus infinity. Okay, so 1/60 minus 0 and 1/60, तो 0.6/60, 0.6/60, डेसिमल पॉइंट को इस साइड हटा देते हैं, 6/600 इट इज इक्वल टू 1/100। तो 1/f इज इक्वल टू 1/100 यहाँ पे आ चुका है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 1/50 इज इक्वल टू 1/100, तो f इज इक्वल टू 100 ओके सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज सी ऑप्शन 100 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो भी रिस्पांस मुझे मिल रहा है, जो भी कमेंट्स आप लोगों के मिल रहे हैं, उससे ही मुझे ऊर्जा मिलती है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।